अनिल जी, आज ऐतिहासिक रैली जो है बसंतपुर में क्षेत्र में हुई है और बसोली विधानसभा का ये क्षेत्र जो कि मैं कहता हूँ कि हर एक मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार का आज जन उत्साह हमने देखा है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हमारी टीम ने ज़बरदस्त तरीके से सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आदरणीय पुष्कर धामी जी का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र को, हमारे कार्यकर्ताओं को और जन आशीर्वाद जो है आज पुष्कर धामी जी को मिला है। लोगों का अपार स्नेह प्रेम देखते ही बनता था। जहाज़ उड़ रहा था मगर लोग यहाँ से नहीं गए। लोगों से आखिर में वो दोबारा मिलकर उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। आप इस प्रकार का स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिल रहा है। हमारे आदरणीय ठाकुर दर्शन सिंह जी जो कि हमारे जिलाध्यक्ष भी थे और साथ साथ में अब हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के, हमारे इस विधानसभा के हमारे जो है कैंडिडेट हैं, उनके प्रति भी जो जनता का आशीर्वाद और प्रेम है वो देखते ही बन रहा है। इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद मैंने इतिहास में कभी किसी को मिलते हुए नहीं देखा इस विधानसभा क्षेत्र में। मैं ये कहता हूँ जिस प्रकार की लहर दर्शन सिंह जी की चल रही है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार की लीड के साथ ठाकुर दर्शन सिंह जी इस विधानसभा क्षेत्र से विजयी होंगे। और युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति और जितने भी समाज के वर्ग हैं, सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्य पत्र में जन आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया है और उन्होंने अपनी स्कीम के माध्यम से लोगों का भला करने का पूर्ण रूप से जो है वो एक कोशिश की है। हम आपको हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समय में बसोली की इस विधानसभा का जो मानचित्र पे ये जो विधानसभा है इसका फिर से पुनरुद्धार होगा और अच्छे तरीके से सारे क्षेत्र का विकास होगा, जो कि पिछले 30 साल से हमारे हमारे विधायक थे वो नहीं कर पाए। अगर आप अपने वो विकास के कार्य गिनाते हैं, मैं आज आपके माध्यम से उनको पूछना चाहूँगा कि 28 साल के राज में आपने अगर 28 काम कोई किए हुए हैं जो कि बड़े काम हैं, आप वो हमें गिनाएं, आप हमें वो जनता के बीच में लाएं, तब हम मानेंगे कि उन्होंने कुछ कार्य किया। एक कॉलेज को गिना देना, एक हॉस्पिटल को गिना देना और ऐसे ही चंद 2, 3, 4 काम गिना के 28 साल के 28 काम भी गिनाएं तो भी हम मान जाएं कि उन्होंने कुछ किया है। कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब वो 2014 में यहाँ 15 में चुन के आए हैं, उसके बाद से उनको अवसर प्राप्त हुआ है कि वो कुछ कर पाएं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उन्होंने जो थोड़े बहुत 2-4 काम किए, करवाने की कोशिश की, वो उसी कार्यकाल में हुआ जिसका संक्षिप्त वर्णन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो कि ललित जी को दिया था, उसमें भी उन्होंने उसका विवरण किया हुआ है। आपने वो देखा होगा, वीडियो सामने देखा होगा। तो उन्होंने भी ये माना था कि जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया है इतना कभी नहीं आया। और आज वो हमारे ही जो है अगेंस्ट खड़े हैं और आज हमारी जितनी भी हमारी जो जन सुविधा जो नरेंद्र मोदी जी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की आलोचना करते जा रहे हैं। मैं कहता हूं आज तो थोड़ी शर्म कर लीजिए भाई साहब। अभी आपके पास समय है, आप अभी भी जो आपने अपने ध्यान में, जो बातें आपके ध्यान में आई हैं, जो आप कर रहे हैं, इनसे थोड़ा बचें। इस प्रकार के जो वक्तव्य हमारे कैंडिडेट पे दे रहे हैं, हमारे जो लोगों पे दे रहे हैं, वो क्या क्या बातें उन्होंने हमारे कैंडिडेट के लिए नहीं की, ऐसे आप शब्द बोलना उनको शोभा नहीं देता। राजनीति में बहुत देर से हैं, एक जो व्यक्ति इतनी देर से राजनीति में हो उसको ऐसे शब्द, ऐसी बोलबाली बोलना शोभा नहीं देता। मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो इस प्रकार की जो बातें हैं, राजनीति जो है उसमें अशोभनीय है और वो अशोभनीय बातें, खैर उनको तो आदत पड़ी है ऐसी बातें करने की, हम उनको भी क्या बोल सकते हैं। परंतु इतना ही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डट के इस कार्य में जुटे और भारी दर्शन सिंह जी को एक विजयी रथ पर बिठाकर पूरे बसोली विधानसभा में प्रशस्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की